बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ आप देख रहे हैं। इमरान खान का रोना धोना जारी रहता है और जारी है। कानून इंसाफ उसके लिए वही है जो उसको फ़ायदा दे। सहूलतकारी जारी है, मुसलसल जारी है। और हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से डीप स्टेट की। तो डीप स्टेट सहूलतकारी जो है वो जारी है। फिर मैं आपको बात बताऊं कि ये रोना धोना और ववेला किया गया कि मुलाकातें नहीं होती, मिलने नहीं दिया जाता, वकला से नहीं मिलने दिया जाता, फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता, जो लिस्ट में भिजवाता वो नाम काट दिए जाते हैं। झूठ, सरासर झूठ। जो डाटा ये जेल खाना जात की जानब से हासिल किया गया, सोशल मीडिया पे भी है, उसमें तो वाज़ेह तौर पर है कि मसूफ़ जिससे चाहते हैं जब चाहते हैं मिल लेते हैं और पूरा हफ्ता ही आलमोस्ट मिलते रहते हैं। कभी चूँकि उनकी तारीख होती है, केस होता है, कभी मंगल और जुमेरात तो पक्के दिन है, एक वकला के लिए और एक फैमिली के लिए। सियासतदानों से भी मिलते हैं, जो उनकी पार्टी के लोग रहनुमा हैं उनसे भी मिलते हैं, तो रोना धोना भी करते हैं। तो जो फिगर्स जो सितंबर 2023 से लेकर अगर जुलाई 2024 के, ये जुलाई जा रहा है अभी, अब तक की मैं बात कर रहा हूँ, अब तक जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, 1635 अफराद जो हैं वो उनसे मुलाकात कर चुके हैं। 1635 अफराद, ठीक है। कमरा जो मुलाकात के लिए कमरा मुख्तस है, वो कॉन्फ्रेंस रूम कह लें और उसको मीटिंग रूम कह लें, उसमें तकरीबन कोई 454 मुलाकातें कैदी नंबर 804 की हो चुकी है। वैसे उनका नंबर कैदी नंबर 495 है। फैमिली के लोग मिले हैं जनाब 88, वकला से 223 मुलाकातें, सियासी दोस्तों से 119, स्पेशल डॉक्टरों से 14 मरतबा मिल चुके हैं। अदालत में 1181 मुलाकातें अदालत के अंदर हुई हैं। वकला से 591, फैमिली से 273, मीडिया के नुमाइंदों से 317 मरतबा वो मिल चुके हैं। ठीक है जी। फिर कहते हैं जी मुझे मीडिया से बात नहीं करने दी जाती, तो वो जनाब ये भी गलत बात है। व्हाट्सएप फिर कहते थे कि मेरे बेटों से मेरी बात नहीं कराई जाती, वो भी झूठ निकला। वो डाटा जब सामने आया तो कासम और सलमान से मसूफ़ ने अब तक 13 मरतबा व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल्स जो हैं वो की हैं। तो वो ये डाटा जो है वो आपके नज़र करना तो फिर वो जनाब फिर सियासी फ़ैसले करना, ये उमर अयूब, असद कैसर, ये जितने भी शिबली फराज, बैरिस्टर गॉड, जो भी इनसे मिला, हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या प्लानिंग करनी है, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ क्या प्लानिंग करनी है, क्या अहकामात देने हैं, वो सारा जो एक डॉन नहीं होता, डॉन, उस डॉन की तरह ये जो कि उनको सहूलतकारी हासिल है, कोई माने या ना माने। कहाँ से है? इंटरनेशनल सतह से भी है, जेल के अंदर से भी है, अदलिया के अंदर से भी है। तो वो सहूलतकारी उसे मिल रही है या दी जा रही है, जिसकी वजह से वो नैरेटिव एक जो बन रहा है, उस नैरेटिव को वो हुकूमत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करते हैं, हदायत देते हैं। कभी कोई कैदी सुना क्या किसी और पॉलिटिकल लीडर ने इस तरह की मीटिंग्स की, इस तरह के अहकामात जारी किए? कभी नहीं, हुआ ही नहीं। नवाज शरीफ, जरदारी, इनसे तो इनकी फैमिली के अलावा किसी बंदे को वो मिलने नहीं देते थे। लेकिन ये मीडिया से भी बात करता है, फैमिली के लोगों से मिलता है, पॉलिटिकल लीडर से भी मिलता है, उनको अहकामात पार्टी जेल के अंदर से बैठकर सही मायनों में चला रहा है। जब दिल चाहता है पार्टी के अंदर इख्तलाफ पैदा कर देता है, और फिर जब इख्तलाफ हद से बढ़ जाता है तो इख्तलाफ करने वालों को बुलाता है और उनको इकट्ठा कर देता है। क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल वाला जो है ना, ये लीडर है, क्योंकि उसने अपनी बादशाही, अपना जो कंट्रोल, जो डिक्टेटरशिप है पार्टी के ऊपर, वो उसने रखनी है और वो रखी हुई है। कभी गाली दिलवा दी अली अमीन गंडापुर से शेर अफजल मरवत को,
شیر افضل مروت سے گالی دلوا دی علی امین گنڈا پور کو، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، پھر دونوں کو بلایا، شبلی فراز کے خلاف گالی نکلوا دی، پھر بلایا بیرسٹر گوہر کے خلاف بات کروا دی۔ یہ ہے اس کا اوڑھنا بچھوڑا، یہ طریقہ واردات۔ تم اس ادارے کے پیچھے پڑ جاؤ، تم فلاں وکیل کے پیچھے پڑ جاؤ، تم فلاں میڈیا ہاؤس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ ہے اس کے کارنامے۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ڈاؤن ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو پھر یہ غلط بیانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ میں نے فکر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، محکمہ جیل خانہ جہاز سے چیک کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن چونکہ وہ ہمدردیاں حاصل کرنی ہیں لوگوں کی، وہ آپ پہلے ہی وہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کا طوفان بدتمیزی مچتا ہے، توبہ توبہ اور مچے گا۔ یہ جناب یہ سلسلہ ہے کہ جناب آپ جھوٹ بولو، اتنا بولے کہ وہ سچ نظر لگ جائے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس کو آپ کیسے کریں گے؟ یہ تو اعداد و شمار بتاتے ہیں نا۔ لیکن بات جہاں سے شروع کی تھی، کیا کسی عام قیدی کو، کسی عام مجرم کو سب سہولت حاصل ہے؟ نہیں۔ تو آج بھی سوری ٹو سے پاکستان میں امیر کے لیے کچھ اور، طاقتور کے لیے کچھ اور قانون ہے، غریب کے لیے تو قانون جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، ٹکوسلے ہیں۔ غریب کے لیے کوئی قانون نہیں، اس بیچارے کے لیے جیل میں سڑنا ہے، انصاف کے لیے وہ در در دھکے کھاتا رہے گا۔ بدلنا ہوگا اس نظام کو، جو ہے نا وہ بدلنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔